अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तेरे बिन की आज की एपिसोड स्टार्ट होती है वहां जहां मेहंदी की रसूमात हो रही हैं। दुल्हन को मेहंदी के सजे हुए झूले पे बिठाया हुआ है। वहाँ पर उसकी कज़न्स जो हैं इर्द गिर्द वो उसके फिर रही हैं और फिर हया वहाँ आ जाती है। यहाँ पे बहुत स्टूपिड किस्म का उसका बिहेवियर दिखाया हुआ है। वो दुल्हन के आगे से कोन उठाती है, दुल्हन के पास बैठ के एम अपने हाथों पे लिखती है। पहली दफ़ा मरियम लगा कि वाकई दुल्हन की बहन है और यहाँ पे उसका बहुत अच्छा सारा स्टाइल था, उसके कपड़े भी लग रहा है दुल्हन की बहन है, अच्छा तैयार हुई भी है और बहुत अच्छा बिहेव भी कर रही है। डायलॉग्स तो उसकी हमेशा डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। यमुना ज़ैदी कितनी ब्यूटीफुल लड़की है लेकिन यहाँ पे उसको बिल्कुल अच्छा तैयार नहीं किया हुआ और उसका मेकअप भी अच्छा नहीं है, वो खुद भी अच्छी नहीं लग रही। हालांकि हया साइड हीरोइन है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। हीरो वहाँ पे एंटर होता है, देखता है हीरोइन दुल्हन बनी हुई होती है। हीरो की तरफ देख के लग रहा है या तो इसकी फीलिंग्स यमुना ज़ैदी को लेके चेंज हो रही हैं या फिर उसको एहसास है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रही है। यहाँ पे मरियम अपने भाई को हाथ से पकड़ के जाके कहती है कि आए वो आके पार्टिसिपेट करे और यहाँ पे बुशरा अंसारी अपने बेटे की बलाई लेती हैं, नज़र उतारती हैं और बहुत अच्छे तरीके से हया की इज़्ज़त अफजाई करती हैं कि वो यहाँ से उठे और दुल्हन के पास दूल्हे को बैठने दें। और मेहंदी की रसूमात का आगाज़ हो जाता है। यहाँ पे बुशरा अंसारी जब रस्म का आगाज़ करती हैं तो फिर हया को कहती हैं कि वो ज़रा थोड़ा हल्ला गुल्ला करे। इतना स्टूपिड एक्ट है उसकी, इतनी बुरी एक्टिंग तो है शुरू से। यहाँ पे वो जो जिस गाने पे वो डांस कर रही है या जिस स्टाइल में वो डांस कर रही है, रोती पीटती दिखाई हुई है, किसी को समझ नहीं लग रही कि वो सोग कर डाल रही है या वो मेहंदी के फंक्शन पे खुशी से नाच रही है। सिर्फ हीरो हीरोइन को पता चल रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है और वो रो पीट रही है, बाकी सब अपने कामों में मगन है। इवन कि मरियम भी इडियट्स की तरह क्लैपिंग कर रही है उसके इतने बेहुदा और रोने पीटने वाले डांस पे। और मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है, वो रस्म करके बुशरा अंसारी उठ जाती है और बाकियों को रस्म करने का कहती है। तो यहाँ पे खैर से बुज़ुर्ग औरत और कोई उनको नहीं मिली, हया मैडम आ जाती हैं सामने रस्म करने के लिए। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे अहम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हया आगे आती है, रस्म करने लगती है और कुछ नेगेटिव बोलती है तो मुर्तसिम उसको कहता है अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो दुल्हन के सामने कहती है कि बस अब तुम सोच लेना, आइंदा जितना कुछ बुरा होगा समझ जाना कि मेरी सोच पीछा कर रही है। मीरब कहती है मुझे मेहंदी लगाओ, तो कहती है तुम कौन हो, तो उसको एहसास दिलाती है कि मैं मीरब हूँ जिसकी वजह से ये सारी रौनक है और तुम्हारे कज़न की होने वाली बीवी। वो अपने मुंह पे खुद उपटन लगाती है पागलों की तरह और कमरे में भाग जाती है। तो मरियम पीछे से आके उसको थोड़ी अक्लमंदी की बातें करती है और थोड़ा समझाती है कि इंसानों की तरह बिहेव करो, किसी का कसूर नहीं है और उनकी बचपन से शादी तय थी। तो वो इंतहाई बदतमीज़ी से कहती है तुम्हारी माँ के गले सर में खाक डालने वाली आ गई है। यहाँ मरियम ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया और उसको मना करती है कि मत बोलो ऐसा मेरी माँ के बारे में, लेकिन वो ढीठ दिखाई हुई है। यहाँ पे यमुना ज़ैदी अकेली बैठी अपने माँ बाप को याद कर रही है जिन्होंने उसको पाला था और वो वक्त याद करती है जब उसने अपने बाप को कहा था कि वो लॉ कॉलेज के फॉर्म्स पे साइन करे। तो माँ के साथ बातों बातों में छेड़खानियों में उसने कहा था कि मैं एक दफ़ा मीरब ने कहा था कि मैं उससे शादी करूँगी जो घर जमाई बने। ये अकेली बैठी होती है तो अनवर ख़ान पीछे से आके उसकी आंखों पे हाथ रखता है। वो समझती है उसका बाप आ गया, बाबा कह के मुड़ती है तो अनवर ख़ान होता है। वो कहती है कि गलती से कहा है, माजरत चाहती हूँ। वो फिर अनवर ख़ान के बहुत अच्छी डायलॉग से कहता है गलती से ही कहा, भले कहा तो सही। और फिर कहते हैं मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मीरब के डायलॉग्स अच्छे हैं यहाँ पे कि अभी तो आप नए नए बाप बने हैं, अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। फिर दिखाते हैं माँ बेगम शादी के कपड़ों के साथ जेवर मैच कर रही हैं। दुल्हा मियाँ आते हैं तो और कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और बात ये करते हैं कि उसने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि उन दोनों के शादी पे क्यों नहीं बुला रहे आप, यानी कि मीरब के दोनों माँ बाप, वो उनका इंतज़ार कर रही है। और बुशरा अंसारी की दूरअंदेशी बिल्कुल दुरुस्त दिखाई है। वो कहती है कि अगर वो आ गए तो ये भत्थे से उखड़ जाएगी, फिर से वापस जाने की कोशिश करेगी। मेरी उनसे बात हो गई है, वो लोग नहीं आएंगे। तो लेकिन ये चीज़ हीरो को पसंद नहीं आ रही। फिर उसको ख़ानदानी ज़ेवर दिखाती है कि ये मैंने तुम्हारी बीवी के लिए रखे हैं, तुम्हारी दादी ने मुझे दिए थे, मैं अपनी बहू को दूँगी। और यहाँ पर मुर्तसिम जो है वो चला जाता है
और फिर दिखाते हैं जी कि हीरोइन कुछ और ही ज़ेवर पहन के तैयार हो चुकी है, दुल्हन बन चुकी है, अपना मेकअप खुद कर रही है। फिर उसकी बहनें आती हैं दूल्हे की और आके उसको सजाती हैं, चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहना रही हैं। बाप उसको बेबसी में फ़ोन करता है, वो उठाती है फ़ोन लेकिन वो बोलता नहीं और उसको पता चल जाता है कि मेरा बाप था फ़ोन पे। बहरहाल ये भी काफ़ी दर्दीला सीन था, इमोशनल सा। और फिर दिखाते हैं जी कि मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है और मुर्तसिम को ढूंढा जा रहा है कि निकाह का वक्त होने वाला है, एग्जैक्ट टाइम पे निकाह होगा, उसको ढूंढो, वो कहाँ पे है, वो मिल नहीं रहा। यहाँ पे हया जो है वो उसने हया पता नहीं अपनी कहाँ रखी हुई है, दुल्हन के कमरे में आ जाती है, सजावट को देख रही है और रो पीट रही है कि मैंने होना था, मैंने हमेशा इस कमरे को अपनी ख्यालों में देखा और सोचा। और बस उसकी मरियम बहन जो है वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अब ये मीरब का कमरा होगा और वापस आ जाओ, मेरे भाई को पता चल गया वो तुम्हें गोली मार देगा। और यहाँ पे फ़जीला गाजी जो है वो बेटी की शादी की खुशी में घर ही तैयार होकर फिर रही हैं। वो कहती हैं जा नहीं सकती, घर तो खुशी मना सकती हूँ। और फिर उनको भी बातें याद आ रही हैं, मेरी बेटी कहती थी कि मैं घर जमाई लेके आऊँगी, मैं उस रुखसत होके नहीं जाऊँगी। वो कहता है छोड़ दो उसको, खुश रहने दो, जहाँ पे भी है उसकी शादी हो रही है। बेल बजती है, दरवाज़ा खुलने पे मुर्तसिम को सामने खड़ा पाते हैं और वो हैरान हो जाता है और फ़जीला गाजी काफ़ी खुश होती है कि मुर्तसिम सामने खड़ा है। यहाँ पे हया को बहनें तैयार कर रही होती हैं, जब चुनरी उड़ाती हैं तो वो अपने आप को देखने लगती है तो उसको मना करते हैं कि सबसे पहले आपको मुर्तसिम ही देखेगा और वो वहाँ से चली जाती हैं। तब वहाँ पे कमरे में हया मैडम आती हैं और आके यमुना ज़ैदी को दुल्हन के रूप में देख के बहुत जेलस होती हैं और उसको काफ़ी जली कटी सुनाती हैं और मैनिपुलेशन ये करती हैं। कहती हैं कि मुर्तसिम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, चूड़ियाँ पहना के लेके आता था ईद पे, मुझे घुमाने लेके जाता था, फ़िक्र मत करो, तुम शादी तो कर लोगी उससे लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं पा सकोगी, उसकी तरफ से तुम्हें इतनी नफ़रत मिलेगी कि तुम्हारी ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी और तुम ये जो यहाँ पे आज बैठी हुई हो ना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से खुद ही नफ़रत होना शुरू हो जाएगी और आज का ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मुझे हया की इन तमाम डायलॉग्स पे भी एतराज़ है, एक्टिंग तो खैर उसको बिल्कुल नहीं आ रही और ना वो सही एक्टिंग कर रही है। आप बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में आज के रिव्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।